क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, ट्रायल है, सेट कर दूंगा। ट्रायल है, कल सीरियल में समझ में आ रहा है। ये मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ये बड़ा कंटेनर को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, ठीक, सेपरेट कर दिया। अभी यहाँ पे जो है ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लिया और ठीक, अब होगा ये कि यहाँ पे मान लो मेरे पास ये भी तुमको बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है, लेवल को भी मैंने फिक्स रखा, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कितना है, 5 लीटर पानी है। कितना लीटर? 5 लीटर। ऐसा मान लो इसमें 500 ml क्या है, लीटर वाटर है। क्या है? 500 ml वाटर। यहाँ पे क्या है, 500 ml सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। ठीक, अब 500 ml सॉल्यूशन है, मतलब क्या है इसमें कि 400 ml वाटर है और 100 ml क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया, डायग्राम बना करके ये दिखाया। एक साइड इसका ए पार्ट में जो है, ये वाला ए पार्ट में सॉल्वेंट है और बी पार्ट में क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए पार्ट में प्योर वाटर है जिसका क्वांटिटी कितना है, 500 ml। ये सिर्फ समझाने के लिए लिया हूं मैंने, है ना। ऐसे एग्जांपल से समझ में आसानी से आता है। ये 500 ml क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, और ये सॉल्यूशन है जिसमें 100 ml क्या है, सॉल्यूट है, और 500 ml क्या है, वाटर है। इसको मैंने एक हार्ड मटेरियल से लॉक करके रखा। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ है, अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल फिल्टर का नल बंद है, अभी फिल्टर का नल बंद है तो पानी छन नहीं सकता, ये बात है। अब ये कंडीशन हो गई। अभी हमारे पास में यहाँ पे जो वाटर है 400 ml है, यहाँ पे जो वाटर है 500 ml। अगर मैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली को मैं हटा दूं, ठीक, क्या कर दूं, हटा दूं, तो ये कैसी हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ के पानी के कण जो है, यहाँ के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये इस झिल्ली से इस साइड चलने लगेंगे। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इस साइड चलने लगेंगे। कब तक के चलेंगे? जब तक के दोनों बराबर ना हो जाए। अगर यहाँ पे 400 ml वाटर है और यहाँ पे 500 ml वाटर है, तो यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तब तक के चलने लगेंगे जब तक कि यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्या ना हो जाए, बराबर। अभी यहाँ पे 400 ml पानी है, और बोलो यहाँ है 500 ml पानी है। अगर ये दोनों को देखोगे तो टोटल पानी कितना है, 900 ml। 900 ml। तो 900 ml है, तो यहाँ से 50 ml पानी यहाँ तक के जा सकता है। क्या कर सकता है, 50 ml पानी यहाँ से यहाँ तक के जा सकता है। ठीक, कितनी बात समझ में आई? तो जब मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर दूंगा, इसको मैं खोल दूंगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल इधर नहीं जाएंगे। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने की परमिशन देता है, और वो भी उस डायरेक्शन में जाने की परमिशन देता है जब तक के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों साइड बराबर ना हो जाए। अगर इधर से मैं बात करूं तो क्या यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, विलायक दोनों है, तो क्या यहाँ के विलायक इधर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी इधर ज्यादा मात्रा में क्या है, विलायक है। तो हमेशा ये विलायक जो है ये अधिक से कम मात्रा वाले की तरफ मूव करेंगे। और कब तक के मूव करेंगे, जब तक के दोनों के तरफ क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो यहाँ 500 ml है, तो ये कब तक के जाएगा जी, इधर जब तक कि ये 400 से उठ करके 450 ना हो जाए। तो ये कब तक के प्रोसेस चलेगी, ऐसी 450 होते तक के चलेगी। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस या परागशरण के नाम से जानते हैं। वह घटना जिसमें विलायक के कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर प्रवाह करते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं हम लोग, परागशरण की घटना बोलते हैं। एक इसका सापेक्ष या साक्षात एग्जांपल है, रात भर आप लोग किशमिश को डुबा के रख दो, पानी भर जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या है वो? ऑस्मोसिस। याद रहेगा किशमिश से अब? यस सर। कि किशमिश का फूलना क्या है, ऑस्मोसिस। परागशरण। ऑस्मोसिस की घटना है। किशमिश का फूलना क्या है, ऑस्मोसिस की घटना है। किशमिश के अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है पूरी तरीके से। तो वही तो हुआ ना, आप एक बर्तन लिए हो, बर्तन में आपने किशमिश को डाल दिए हो, तो किशमिश की जो बाहरी लेयर है वही क्या कर रही है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, सिर्फ जल के कण को अंदर जाने दे रहा है। ठीक, तो जल के कण को अंदर जाने दे रहा है, तो खुल जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। तो वही क्या कहलाती है, उस घटना को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर
अब हो क्या रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे घुस रहे हैं, जा रहे हैं। Yes, sir. अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स घुस रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, अभी 450 पूरे नहीं हुए, ठीक। ये मेरे पास पिस्टन है, पिस्टन मतलब बाहर से उंगली करना, ठीक। अब ये पिस्टन को मैंने ऊपर से दबा दिया कि भैया जो तू आ रहा है तू मत आ, जो तू आ रहा है तू मत आ। मैंने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ठीक। तो प्रेशर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका आना कम होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बंद हो जाएगा। मैं इतना प्रेशर लगा दूंगा कि इसको मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, ठीक। तो मैंने अभी प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया, काय के थ्रू, पिस्टन। पिस्टन मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पिस्टन ही बोलते हैं सर। तो इस पिस्टन के थ्रू मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया। अब प्रेशर लगा के मैंने क्या किया, परासरण की घटना को रोकने की कोशिश किया। मैंने जब इतना प्रेशर लगा दिया कि जब परासरण की घटना रुक गई, जब परासरण या ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई, तो उस समय का जो प्रेशर है वो मेरा कहलाएगा परासरण दाब। प्रेशर। उस समय का जो प्रेशर है, उस समय का दाब जो है वो परासरण दाब कहलाएगा। परासरण दाब की अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो परासरण की घटना को अलग, परासरण की घटना को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर या दाब परासरण दाब कहलाता है। पहली बात तो परासरण समझ में आया क्या होता है, क्या होता है परासरण, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलायक के कण अधिक लोअर लेवल मतलब अधिक लेवल वाले से कम लेवल वाले की तरफ अगर गति करते हैं तो उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण की घटना बोलते हैं। अगर उसी परासरण की घटना को मैं किसी बाहरी सोर्स या बाहरी पिस्टन से मैं क्या कर दूं, उसको रोकने की कोशिश कर दूं, तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा मेरा, वो दाब क्या कहलाएगा, परासरण की घटना को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुई, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगी ये, ऑस्मोसिस या परासरण। एंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे पहले पॉइंट में हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर, वैसे ही हमने यहाँ पे लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे हमने पहले पॉइंट को सिद्ध किया था कि वेपर प्रेशर क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, उसी प्रकार हमको अब पाई को भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। इसको अगर मैं यहीं से प्रूफ करके बताऊं तो मैं देखो बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे विलायक के कण क्या रहते, कम रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। विलायक के कण मान लो 100 के जगह 300 ml रहते हैं, वाटर के कण 400 ml रहते हैं, 200 ml रहते हैं, मतलब विलायक के कण ज्यादा कर देता हूँ। अभी मेरे को कितने मात्रा में पानी चाहिए, सिर्फ 50 ml पानी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको उठा करके 300 ml कर दूं, कितना कर दूं, 300 ml, तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा, 200 ml। पानी 200 ml हो जाएगा और यहाँ कितना है पानी, 500 ml। तो 500 ml से कितना जाना पड़ेगा पानी को, कि बराबर हो जाएगा 150 ml पानी को ले जाना पड़ेगा मेरे को। पहले कितना ले जाना पड़ रहा था, 50 ml। कितना ले जाना पड़ रहा है, 150 ml पानी जाएगा तो ज्यादा पानी जा रहा है, ज्यादा पानी जा रहा है तो मेरे को रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यस सर। प्रेशर कब बढ़ा, जब मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दिया। नंबर ऑफ सॉल्यूट 100 से कितने कर दिया था, 300 कर दिया था। अभी के कंडीशन में जो प्रेशर लग रहा था वो कम लग रहा था, लेकिन अब जब 300 ml कर दिया मैंने या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिया तो मेरे को प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो प्रेशर कब बढ़ा, जब मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दिया। प्रेशर कब ज्यादा लगा, जब मैंने विलय के कण को बढ़ा दिया। मतलब अगर मैं विलय के कण को यहाँ पे बढ़ा दूंगा तो मेरे को ये लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन पे ये वाला प्रेशर किसके कारण बढ़ रहा है, विलायक के कणों के कारण बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो बढ़ रहा है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के कारण बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। हां ठीक है, राइट, ठीक। क्या है ये, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो दोनों चीजें समझ में आई। परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, रिया बताओ परासरण क्या है, देख के बताओ क्या है परासरण। ओके, खड़े होके बताओ। ऑस्मोसिस हेडिंग डालना, उसमें परासरण दाब के अंतर्गत एक छोटी हेडिंग डालना ऑस्मोसिस, ब्लैक पेन से डालो, उसके आगे डेफिनेशन लिखो।
कल्चर ही रहता है। ऑस्मोसिस लिखे, वहां पे ब्रैकेट में साइंटिस्ट का नाम लिख दो जो ऑस्मोसिस की घटना को पहली बार देखा था। उस साइंटिस्ट का नाम था एबे नॉलेट। अब्बे नॉलेट, क्या सर? ABBE अब्बे और NOELET नॉलेट। अब्बे अलग है, नॉलेट अलग है। NOELET एबे नॉलेट। ठीक, कब देखा था? 1748 में देखा था। 1748 में देखा था, ये भी लिखा था। क्या होगा? एक चार अभी बता। अबे सर का शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे सर। शॉर्ट वीडियो यहीं से काट कर शॉर्ट वीडियो बन वैसे जाएगा। शॉर्ट वीडियो नहीं है, अलग टाइप की एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट वीडियो। इसमें बन जाएगा शॉर्ट वीडियो। मोबाइल कैमरे में ही बन जाएगा। जितना समझाते हैं ना उतने ही बन जाएगा। उतने जैसे अभी समझाना डालेगा तो मेरी शॉर्ट वीडियो समझ रहे होंगे। और जो शॉर्ट वीडियो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट होगा, छोटे मोटे थोड़े से लम शॉर्ट। हाँ, डिटेक्ट बराबर अबे राक्षस सर भी तो नहीं ऐसला अपनी मुट्ठी हटा। देखो, the spontaneous flow of solvent molecule, the spontaneous SPON अचानक, spontaneous instantly, the spontaneous flow of solvent molecule from the region of molecules from the region of REGION region, REGION region क्षेत्र वाला region है। from the region of lower concentration to the region of higher concentration, to the region of higher concentration, through a semi-permeable membrane, is called osmosis. मेरे को ये बताओ महिमा, हायर कंसंट्रेशन कौन सा वाला? लेकिन यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? कम है। वाटर की क्वांटिटी कैसी है? कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे विलय के कुछ कण है भाई, यहाँ पे विलय के कोई भी कण नहीं है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0 है, इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या? सॉल्यूट के कंसंट्रेशन कैसे है? वहां पे 0 है, और वही कैसे जा रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन वाले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वही तो देखना ना तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। ये मैथ जो होगा क्यों पढ़ेगा तुम्हें? किसी बात मिलेगी ये बात क्या मेरा तो बायो सब्जेक्ट है, मेरा बायो सब्जेक्ट है, मेरा बायो सब्जेक्ट मेरे 61% बने। देखो, विलायक के कणों का परासरण में लिखना, विलायक के कणों का
विलायक में के करना कणों का सर रुकिए सर 5 मिनट अब बोलिए विलायक के कणों का कम सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अचानक गति करना पराशरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए लिखे होना काफी क्या लिखे अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अचानक गति करना पराशरण कहलाता है या पराशरण की घटना कहलाता है। उसके नीचे वाली लाइन पे लिखो नहीं करा है तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता भाई मैं तभी भी नोटिस कर दो रे एक ही बार ऐसा घुमाना पड़ेगा मैं 20 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए 5 घंटे लगते हैं देखो 30 सेकंड वीडियो एडिट करने के लिए 1 घंटा लगता है द एक्सटर्नल प्रेशर राष्ट्रीय दाब करके हेडिंग डाल देना साइड में द एक्सटर्नल प्रेशर required to stop the process of osmosis ब्रैकेट खोल के लिख लेना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट खोल के उसके अंदर लिखो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट के फ्लो होना को रोकने के लिए is called osmotic pressure and it is denoted by phi पाई लिखना लड़की ऐसा वाला देखो पराशरण दाब में पराशरण की घटना को ब्रैकेट में लिख लेना वहां पे विलायक के कणों को चढ़ गई ब्रैकेट में पराशरण की घटना को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य बल पराशरण की घटना को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य बल या दाब वही है बाह्य दाब लिख लो फिर बाह्य बल या बाह्य दाब लिख सकते हो फोर्स प्रेशर बराबर हाँ बाह्य दाब लिख लो बाह्य बल लिख लो लगाया गया बाह्य दाब पराशरण दाब कहलाता है पराशरण दाब कहलाता है जिसे पाई से दर्शाया जाता है मैं बहुत आसान शब्दों में लिखा रहा हूँ ना डेफिनेशन जिसे पाई से दर्शाया जाता है उसके नीचे अब तीसरी हेडिंग डालो साइड हेडिंग गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली
क्या डेफिनेशन बनेगी भूमिका इसकी? ऐसी झिल्ली या ऐसी परत जो केवल और केवल विलायक के कणों को जाने की अनुमति देती हो, परंतु विलय के कणों को जाने की अनुमति नहीं देती। इनको क्या बोलते हैं? पारगम्य में झिल्ली। Semi-permeable member is a membrane which only allow to pass the solvent molecule from it, but not to solute molecule from it. ठीक है? देखो semi-permeable membrane. ह्यूमन आइस कितने मेगापिक्सल की होती है? It is a membrane. ह्यूमन आइस It is a membrane कितने मेगापिक्सल की होती है? which allow only solvent molecule मुझे पूछा जाता है मुझसे क्या आता है प्लीज and not the उसको लो solute molecule to pass through it it is called semi-permeable membrane. सेलोफिन ब्लैडर क्या होता है? सेलोफिन ब्लैडर बायो सब मेरे साइड में भी है सब मेरे साइड में भी रिक्वायर्ड है सेलोफिन ब्लैडर क्या होता है? और गॉड ये दोनों के पार्चमेंट या फिर सेलोफिन ब्लैडर में पाया जाता है। ये सेलोफिन ब्लैडर क्या होता है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने तुम लोग को पूछा। तो ये जो सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन है ये नेचुरली हमको मिलता है गॉड और कहां से? पिग से। उनके जो सेलोफिन ब्लैडर होते हैं वहां पे सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नीचे लिखना पार्चमेंट एंड पैराग्राफ चेंज करके लिखना पार्चमेंट एंड सेलोफिन ब्लैडर चल ले सेलोफिन ब्लैडर CELLO सेलो PHENE सेलोफिन PHENE सेलोफिन ब्लैडर of pig and goat थैंक यू are the naturally occurring semi-permeable membrane. Naturally occurring semi-permeable membrane मतलब हमको जो नेचुरल या प्राकृतिक रूप से सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पिग या फिर गॉट के सेलोफिन ब्लैडर से मिलती है। ठीक है? बकरा गॉड लिखा है पैराग्राफ चेंज करके लिखो ठीक बढ़िया अब भाई गॉड नहीं दे रहा था मैं क्या करूं? हाँ भाई लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन नहीं उसी के नीचे ऑप्शन है सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन की कॉपी करिए ऐसे निकाल दीजिए मेरी बात नहीं तो नींद आ रही कपड़े भी धुला अपने सब कभी सब चीज़ दाल भात पुलाव कुछ नहीं चिकन मटन दाल भात खाएगी नहीं झुकी हिंदी में लिखो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को
विलायक के कणों को स्वयं से गुजरने की अनुमति देते हैं और विलय के कणों को कॉलेज कंप्लीट किया विलय के कणों को नहीं किया हूं ना स्वयं से गुजरने के लिए रोक लगा देती है। स्पाइडरमैन इसके नीचे लिखना यह प्राकृतिक तौर पर वाटरफॉल सुअर और बकरी तुमको कुछ याद आएगा ना बैच वालों हाँ तो लिखो ना पिग और गॉड के अब बस नहीं जानती सेलोफेन ग्रेटर में पाई जाती है। नहीं मिलेगा तो क्लास समझ गया ना मुझे नहीं पता, मुझे तुम लोग को पूछो, मुझे इंग्लिश में क्या होता है ये नहीं पता मुझे सेलोफेन ग्रेटर। ना मोहित अपनी मैसेज को बना दिया ये हिम्मत तूने ये भी नहीं बोल सकते बेटा कभी भी अगर कोई डी ब्लॉक के ही एलिमेंट बाहर केटायन या एनायन का काम करे, कोई भी डी ब्लॉक के ही एलिमेंट बाहर केटायन या एनायन का काम करे, अगर अंदर रहते हैं वो तो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते ही हैं, लेकिन बाहर अभी तक के जो भी आइटम रहते थे, पोटेशियम रहता था, ये रहते थे, इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर रहती थी। पोटेशियम है तो +1 रहेगा, सोडियम है तो +1 रहेगा और कैल्शियम है तो 2+ रहेगा, ये फिक्स ही रहते थे। लेकिन जब डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएं तो ये इनकी वैलेंसी तो वेरिएबल होती है, हमको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट की तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होते हैं, एक से अधिक होते हैं, मतलब प्रवृत्ति होते हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ कॉपर अगर 2+ शो कर रहा है तो यहाँ पे हमको कॉपर के साथ यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपर 2 हेक्सासाइनोफेरेट 2 आएगा इसका नाम। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ जुड़ा हुआ है ये भी बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे कॉपर की जगह पे सिल्वर रहता तो भी हम इसको ऐसे ही लिखते, लेकिन यहाँ पे अगर पोटेशियम रहता तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमको पोटेशियम का पता है कि वो फिक्स हमेशा +1 होता है। लेकिन कॉपर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो किया है वो +2 से है, ये हमको बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर ये फेरेट का है, ये सेकंड का है। जब आपने इसका कॉपर का रख दिए तो कॉपर आपको पता है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर से है तो +2 और इनटू 2 कॉपर है इसलिए इनटू 2। आयरन का आपने ले लिया x और साइनाइड का -1 और गोल्ड इनटू 6 = 0। तब x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। कितना नंबर बैलेंस है? एक मिनट सर किले के पास बना भेजा है जहाँ तहाँ बैलेंस सबसे पहले से लेते रहते हैं, लेते रहते हैं सबका बैलेंस लेते रहता है, बैलेंस ठीक है। QR कोड दे हम डाल देंगे पीछे सर्टिफिकेट कार्ड हो रहा है इसमें सब वीडियो में दूंगा। वाओ सो नाइस ये एडिट कर ठीक है। इस टाइप का क्रिस्टल फनाल ले लेंगे हम लोग और इसके जो बेस है, बेस मतलब पेंदा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने मान लो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है ना। इसके बेस में क्या लगा दिया हमने? सेमी परमेबल। क्यों हंस रही है चित्रेगा? ठीक है। अब इसमें हमने क्या रख दिया है? ये तो प्योर सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट है, मतलब क्या है इसमें? वाटर है ना। यहाँ पे हम फिजिक्स का है वो। तुमको कर लो
कि ये सिर्फ और सिर्फ जल के कणों को जाने की परमिशन दे रहा है? हाँ बोलो। हाँ सर। तो ऐसा तो सिर्फ एक्वागार्ड फिल्टर पेपर, मतलब जो फिल्टर एक्वागार्ड पानी पीने के लिए यूज करते हो, फिल्ट्रेशन मेथड इसमें तो करता है ना, वापस ही तो जाता है। जब पूरा उसमें तुम कचरा वाला पानी भर दोगी तो वो छान करके कौन सा देता है तुमको? शुद्ध वाला कैंट आर ओ। मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात किया बस। तो जो फिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर है ये रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। आप लोग कचरा वाला पानी जब डाल दोगे तो वो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, आपकी बाह्य दाब है। वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या करता है? ये प्रेशर देता है, और प्रेशर से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये सिर्फ सॉल्यूट के कण को रोक करके सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, प्योर वाले मॉलिक्यूल ही आ पाते हैं। उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है, उसमें जो भी नमक है, उसमें जो भी हार्ड वाटर है, वो वहीं रुक जाता है। सिर्फ प्योर और प्योर शुद्ध जल आप लोगों को मिलता है। 99.9% शुद्ध जल 100 नहीं मिलता। कैंट आर ठीक है? कैंट हो चाहे कोई भी एक्वागार्ड, तो वो प्रोसेस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। घटना क्या कहलाएगी? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगी, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल है फिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर। फिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परावर्तन का क्या है? एग्जांपल। ठीक है, लिख डालें। यहाँ तक ये हो गया। ये वाला को डायग्राम को बना लो वहाँ पे, और ये वाले डायग्राम को भी बना लो वहाँ पे। दोनों से समझ में आना चाहिए। एग्जाम में कोई भी एक बना सकते हो।